ओके, सो सबसे पहले हम लोग किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वी आर डूइंग इज ऑफ क्रिप्टोग्राम्स. So cryptograms are classified into three. Now, what is a cryptogram? A cryptogram is a species of plant that does not bear fruit. क्या बोला मैंने? Cryptogram is a species of plant which does not bear seeds or fruits. First, what we'll do is the first classification that we are going to do is of Thallophyta. So, what is a Thallophyta? Thallophyta are species of plants that only grow in water. They grow in fresh water, that is rivers, lakes, ponds, and they also grow in salty, saline water, that is seas and oceans. Now, what about their food? Now, they produce their own food, hence they are called as autotrophic. What does autotrophic mean? They are green in color, and these autotrophic plants, they are called as algae. We also consider molds and fungi in it. But what is the difference between an autotrophic plant and molds and fungi? Is that they don't have chlorophyll in it. Now, Thallophyta, these are unicellular, containing one cell, multicellular, containing many cells. They are big and small. What do you mean by big? You can easily see it with your eye. What do you mean by small? You can only see it under a microscope. What about their body? Their body is soft fiber like. That means you can stretch and bend their body, but it doesn't break easily. अब कोई भी नॉर्मल प्लांट को आप उसको बेंड एकदम ज्यादा करोगे तो उसका स्टेम क्या होता है? ब्रेक हो जाता है. बट इसका बॉडी क्या एकदम सा फ्लेक्सिबल है, रबर लाइक बॉडी है. नाउ इधर तक कोई डाउट है थैलोफाइटा में कोई भी पॉइंट में? ग्रेट. No, sir. सेकेंड जो था दैट वाज व्हाट? ब्रायोफाइटा. नाउ ब्रायोफाइटा, अब ये तो एक्वेटिक में ग्रो हो रहा था, तो ब्रायोफाइटा कहां पे ग्रो करेगा? बोथ एक्वेटिक एज वेल एज लैंड पे ग्रो करेगा. फिर न्यूट्रिशन कैसा है इसका? इसका न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये खुद का फूड प्रोड्यूस करेगा. मतलब इसमें क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहने वाला है. अब फूड तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या ये फूड को कैरी करता है क्या कोई टिश्यू? नहीं, कोई भी टिश्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है. टिश्यूज का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, फूड कैरी करने वाला टिश्यू वाज कॉल्ड एज फ्लोएम. वाटर कैरी करने वाला टिश्यू इज जाइलम. दोनों इसमें एब्सेंट है ही नहीं. कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म से? पहला वाला ऑर्गेनिज्म तो सब टाइप का था, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, बिग, स्मॉल. ये सिर्फ मल्टी सेल्यूलर है. कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू. और ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल का मतलब क्या है? कि इसमें मेल फीमेल ऐसा कोई जेंडर नहीं है, ओनली वन जेंडर रहेगा अगर रहेगा तो. नेक्स्ट क्या है? इनके पास लीफ लाइक ऑर्गन्स है, लेकिन ये लीफ बोलते क्या हम लोग उसको? नहीं बोलते हैं. लीफ लाइक है. सेम इनके पास लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम रहता है. एंड इनके रूट्स क्या रहते? हेयर लाइक रूट्स रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स. ठीक है, लास्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन करता हूं. लास्ट 2 पॉइंट्स. पहले चीज ये लोग क्या है? मल्टी सेल्यूलर. फिर कैसे रिप्रोड्यूस करते? एसेक्सुअली. किसके थ्रू? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू. एसेक्सुअल का मतलब क्या? इसमें कोई जेंडर रहता नहीं है. ठीक है. लास्ट जो पॉइंट है दैट इज इनके पास लीफ लाइक ऑर्गन्स है. स्टेम कैसा है? लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. रूट्स कैसे है? हेयर लाइक रूट्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स बोलते हैं. अब हम लास्ट में जाते टेरिडोफाइटा. पहला वाला एक्वेटिक, दूसरा वाला एक्वेटिक एंड लैंड, तीसरा वाला जो है ये सिर्फ लैंड पे ग्रो होगा.
फिर कैसे टाइप का न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक, खुद का फूड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास लीव्स प्रेजेंट है ग्रीन कलर के। इनमें क्या रहता है, फूड प्रोड्यूस होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उसको रूट से लेके लीफ तक लेके जाने के लिए इनके पास टिश्यूज रहता है। जैसे ह्यूमंस में हार्ट रहता है और ब्लड उसको क्या करता है, हार्ट से लेके उसको सारे ऑर्गन्स में क्या करता है, लेके जाने में हेल्प करता है। वैसे प्लांट्स में रूट से लीव्स तक कैरी करने के लिए कौन रहता है, कंडक्टिंग टिश्यूज। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम फूड कैरी करने के लिए, जाइलम वाटर कैरी करने के लिए। तीसरा चीज क्या है, ये लोग मल्टी सेल्यूलर है, एज यूजुअल मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि प्लांट्स रहेगा तो मल्टी सेल्यूलर। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। आगे जाइगोट फॉर्मेशन क्या है समझाता हूं। अब सेक्सुअली का मतलब क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा। एसेक्सुअली का मतलब क्या है, नो जेंडर। और एसेक्सुअली एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। इनका रूट्स, स्टेम और लीव्स आप इजीली पहचान सकते हो। तो कैसे बोलते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड रूट्स, स्टेम और लीव्स, इजीली आप देख के बता सकते हो। क्यों टेरिडोफाइटा को पैनेरोग्राम्स कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज उन लोग सीड्स एंड फ्रूट्स बेयर नहीं करते, मतलब उनके सीड एंड फ्रूट्स नहीं रहते इसीलिए। ठीक है, सारा क्लासिफिकेशन क्लियर है तीनों? यस सर। ठीक है, गो थ्रू करो, 2 मिनट देता हूं, गो थ्रू करो। कोई पार्ट में डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन, देन विल गो टू ये वाला क्लासिफिकेशन को एक सर और। और बस मेरे को स्पोर फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं समझा। ओके देखो, स्पोर फॉर्मेशन क्या रहता है मालूम है क्या, जो स्पेशली जो ये रहते हैं, फंगाई रहते हैं। स्पेशली आपने आपके कभी कभी जो चीज ब्रेड, स्पेशली ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड कभी कभी क्या होता है, सड़ जाता है। ठीक है, तो मैं जैसे इधर बना रहा हूँ, सपोज ये हमारा ब्रेड रहेगा, तो ब्रेड का ना एक रीजन पे ना ऐसा ग्रीनिश कलर रहता है, एक ग्रीन कलर का ऐसा एक लेयर रहता है। तो उसके ऊपर जब उसको गीला करते हैं, ब्रेड को गीला करके आप रख दो, आप देख सकते हो। तो ये जो ग्रीन कलर को अगर आप है ना माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जब ना आप उसको क्या करते हो, जूम करके देखते हो ना, आप नोटिस करोगे ऐसे ना, ऐसा पतला हेयर लाइक ऐसा बॉल्स रहता है इसमें। अब क्या होता है मालूम है क्या, ये हेयर लाइक बॉल्स के अंदर है ना, ये ना जब फूटता है ना, तो ऐसा पाउडर क्या होता है, स्प्रे होता है। तो ये जो पाउडर रहता है ना, ये क्या रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है, मैं समझाता हूं, दिखाता हूं, उसका रिलेटेड एक वीडियो भी दिखाता हूं आपको, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत। ये रहता है स्पोर फॉर्मेशन। अब जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में यू विल लर्न इन डिटेल इन योर 10th स्टैंडर्ड, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। स्पोर फॉर्मेशन आपको पिछले साल था करके, एंड आई एम एक्सप्लेनेटिंग इट। पढ़ा और आपने? हेलो सर, बोलो। आप अभी कौन से इस पूछने वाले हो? और क्या टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। लेकिन पहले पढ़ो, कुछ डाउट है तो पहले पूछो। जस्ट ये लास्ट का पार्ट जरा ध्यान दो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जस्ट लास्ट पार्ट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स को फूड लगता है। अब प्लांट्स हमारे जैसा ऐसा डायरेक्टली ऐसा कुछ खाने को ऐसा गल्प करके इसको टीथ नहीं है चबाने के लिए। ऑफकोर्स वो तो कभी देखा नहीं है। ऑफकोर्स आप बोलोगे अभी वीनस फ्लाई ट्रैप वो सब रहते हो तो इंसेक्ट्स को खाता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हम। नॉर्मल जो प्लांट्स रहते हैं उनके पास टीथ और ये नहीं रहता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो है ना रूट्स रहता है, इन लोग का फूड लेने का एक ही तरीका है, वो लोग सॉइल के थ्रू फ्रूट्स रहते हैं, मतलब फूड लेते हैं। अब प्लांट्स के लिए फूड क्या रहता है मालूम है क्या, हमारे जैसा खाना वो लोग नहीं खाते। वो लोग क्या करते, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मिनरल्स लेते, मिनरल्स किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू मिनरल्स को लेते सबसे पहला। अब ये मिनरल्स कौन कौन है,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है। आपने ये सुना है अमोनिया यूरिया के बारे में? सुना है क्या आप लोग ने अमोनिया यूरिया के बारे में? ये एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, अमोनिया और यूरिया। आप देख सकते हो इसके बारे में, फर्टिलाइजर जैसे यूज किया जाता है। एंड ये जो अमोनिया और यूरिया रहता है ना, उनमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। अमोनिया का ना मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अमोनिया का ना केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है? NH3 रहता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला रहेगा NH2CONH2। आप नोटिस कर सकते हो, देखो यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्यों देते हैं हम लोग फर्टिलाइजर, क्यों डाला जाता है? ताकि प्लांट्स को इनफ नाइट्रोजन मिले। क्लियर है यहां तक? और फूड एंड वाटर के लिए सेपरेट मतलब कंडक्टिंग टिश्यू है। क्लियर है यहां तक? हम लोग के लिए सेपरेट ऐसा नहीं है। हम लोग पानी और फूड दोनों माउथ के थ्रू कंडक्ट करते हैं बॉडी में। प्लांट्स के लिए पानी सेपरेट कंडक्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट सेपरेट कंडक्ट किया जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। Sir, can you repeat the NH3 that formula? That is किसका called as formula है? ammonia. Ammonia. NH2CO, NH2 is the formula for urea. These are used as fertilizers. यहां तक पढ़ लेना. You are given 5 minutes to study.